आज का यह कार्यक्रम धनु राशि वालों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि पिछले 1 साल से जो आप रोग, ऋण और शत्रुओं को झेल रहे थे, अब उसका अंत होगा। इसलिए मैंने कहा कि आज का यह कार्यक्रम धनु राशि वालों के लिए केवल खास नहीं, बल्कि 1 साल में सबसे बड़ा और निर्णायक बदलाव साबित होने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। और यह केवल ग्रहों का हिलना डुलना नहीं, बल्कि जीवन की दशा और दिशा को बदल देने वाला महापरिवर्तन है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, 15 मई 2025 इस तारीख को याद रखिएगा, क्योंकि इसी दिन देवगुरु बृहस्पति छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है, तो ध्यान दीजिए, ये केवल स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि 12 वर्षों के बाद गुरु का आपके सप्तम भाव में पुनः आना है। एक ऐसा समय जो जीवन के रिश्तों, काम, निर्णय और मानसिकता चारों तरफ से बदलाव लेकर आता है। अगर आप धनु राशि के जातक हैं, तो पिछले 1 वर्ष में आपने महसूस किया होगा मानसिक चिंता, बार बार खर्च, स्वास्थ्य की परेशानी और कुछ लोगों को शत्रुता, पॉलिटिक्स और लीगल इश्यूज भी झेलने पड़े होंगे, क्योंकि गुरु वृषभ राशि में, शत्रु की राशि में, छठे भाव में विराजमान थे। और छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का। मगर अब 15 मई 2025 से गुरु सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, और ये स्थान है संबंधों का, विवाह का, भागीदारी और सामाजिक सम्मान का। यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ के घर यानी 11वें भाव में, आपके स्वयं की राशि यानी फर्स्ट हाउस में, और इसके साथ साथ आपके पराक्रम यानी थर्ड हाउस में। यह गुरु का आशीर्वाद है। अब आपके जीवन में नई गति, नई दिशा और नया विश्वास आएगा। अब गुरु 11वें भाव को देखेंगे, जो कि लाभ, आमदनी, प्रमोशन और सपनों की पूर्ति का घर है। यानी पिछले साल जो खर्च आपकी कमर तोड़ रहे थे, अब वे खर्च प्रॉफिट में बदलेंगे। जॉब में प्रमोशन, बिजनेस में ग्रोथ और इनकम के नए स्रोत खुलने की संभावनाएं बनेंगी। अगर आपने पिछले कुछ सालों में किसी इच्छा या लक्ष्य को लेकर संघर्ष किया है, तो यह वो समय है जब आपकी वो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टि आपकी स्वयं की राशि यानी फर्स्ट हाउस पर जब पड़ेगी, तो इसका अर्थ है आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सोच में परिवर्तन आएगा। यदि आप गलत संगति या भ्रम में थे, तो अब गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे, ज्ञान, नैतिकता और आगे बढ़ने की प्रेरणा आपके अंदर उत्पन्न करेंगे। वहीं गुरु की तीसरी दृष्टि आपके थर्ड हाउस यानी आपके पराक्रम, साहस और यात्रा के स्थान पर पड़ेगी, जिसके कारण इस साल आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, छोटे छोटे ट्रेवल्स के योग बनेंगे। और इसके अलावा अगर आप डिजिटल, मोबाइल, सोशल मीडिया या ट्रेवल से जुड़े क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको ऊंचाइयां मिल सकती हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं, बिजनेस मार्केटर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, तो गुरु का ये गोचर आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपके रिश्तों की। तो सप्तम भाव खुद विवाह और पार्टनरशिप का कारक है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करने वालों को अच्छा सहयोग मिलेगा। घर में बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा और अच्छे सलाहकारों का मिलना, ये सब संभव हो सकता है। गुरु जब खुद की राशि और लाभ स्थान को देख रहे हो, तो रिश्ते भी मीठे हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई पुराना कर्ज है, लोन है या कोर्ट कचहरी की समस्या है, तो अब राहत की उम्मीद है। गुरु का प्रभाव खुद की राशि में होने से आप ऋण मुक्त हो सकते हैं। यानी अगर आपका कोई कर्ज, कोई लोन चल रहा था, तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है या समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश आपकी अपनी भी जरूरी होगी, मगर अब समय आपका साथ देगा। अब आपको क्या करना चाहिए कि यह बदलाव आपको सफलताएं दे। अब जब आपके राशि के स्वामी गुरु आपके साथ हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी कर्म करें। कुछ आसान उपाय आपको और भी ज्यादा शुभ फल दिला सकते हैं। इसलिए इस पूरे 1 वर्ष आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है
और शनि की ढैया जो आप पर चल रही है वो कर्मों पर आधारित है, मगर फिर भी उसमें राहत पाने के लिए शनि के बीज मंत्र का जाप कीजिए और रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके अलावा हो सके तो रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 15 मई 2025 के बाद का समय आपके लिए नया अध्याय खोलने जा रहा है। आपके स्वामी बृहस्पति आपकी राशि को देख रहे हैं। इसका मतलब है आपकी मेहनत रंग लाएगी, सपनों को पंख मिलेंगे और हर मोर्चे पर जीवन एक नई रफ्तार पकड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।